आर्या समाजी भाई कहते हैं सर तन से जुदा करवा दोगे। हाय 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 हाय। ये होगी ना आमिर बात। भाई, इनका सर तन से कौन जुदा करेगा? राम मंदिर वाले, योगी जी। इनके सनातनी भाई। तो भाई एंजॉय करो, मैं चलता। किधर 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 जा रहे हो? ओ भाग गई, निकल गई। यार निकल ही गया। निकल गया। मैंने नहीं निकाला, वो खुद निकल गया। कमाल हो गया। ओए निकल ही होए गया। होए होए होए, अली भाई वो बंदा निकल गया यार। बंदा बड़ा कमाल था यार, बंदा निकल गया। कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं उससे ये पूछूंगा। बिल्कुल, वो और जगह पे फंस गया बेचारा। हाँ वो और जगह पे निकल गया और बोल पड़ा कि मैं सरतन से जुदा करवाना है। अच्छा, बिल्कुल। अब समझ आई कि आर्या समाजी अपने कैमरे ओपन क्यों नहीं करते। दाल में कुछ काला है, बल्कि नीला पीला सब कुछ है। कैसे ओपन करेंगे? जब खुलेआम ये जुमले बोलेंगे, जरा सुने। हाँ जी, सुने तो सही ना जरा, ये जुमले भी तो हमने डालने हैं ना जी। ऐसे तो नहीं ना हमने जाने देना। किधर गया? हम्म, किधर गई किधर गई किधर गई? हाँ ये। सर आर्या समाजी फिर मुंह कैसे दिखाएंगे, अब समझ आइए दोस्तों आपको। हाँ, नहीं नहीं सम्मान तो दे रहे हैं। नदवी साहब हमें कह रहे हैं यार थोड़ा सा भाई को सम्मान दे। नहीं सम्मान मैंने दिया है, अब वो बीच सम्मान मैंने दिया, वो सम्मान छोड़ के भाग गया। मैं, मैं, मैंने मैंने जो सम्मान दिया था वो सम्मान और सम्मान दोनों छोड़ के भाग गया। मैं उधर क्या करूं? सम्मान तो मैंने दिया उसे। सुन ले जरा, आर्या समाजी अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते, सुने जरा। इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है, इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो उसका क्या? पुराण, एक काम करो, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। पुराण, एक काम करो, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। पुराण, एक काम करो, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। हाँ जी जनाब, ये है वो वजह जी जिस वजह से मुंह नहीं दिखाते। पिछवाड़ा, ओ पिछवाड़ा। चतयारत प्रकाश बड़ी रिकमेंड करता है ना, थोबड़ा दिखा। है राम राज्य है ना, तुझे शंभू का बना के टांगेंगे अगले, ये याद रखना। हाँ, शंभू का बना के ना तुझे पहले टांगेंगे, ये याद रखना मेरी बात। अली भाई आज के विषय पर आप कुछ कहना चाहें? पीछे कुछ सनातनी भाई बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप उनसे कुछ आज के विषय पर बात करना चाहें तो जरूर करें सर जी। जी जी, आमिर भाई आप कैरी ऑन रखें। मैं तो हैरान हूँ कि मंदिर तो बन गया है, तो राम राज्य जो आपने लिखा है कि यहाँ तक ये कैसे सफर करेंगे। पहले तो उन्हें ये तय करना होगा कि राम राज्य के अंदर क्या नियम व्यवस्था नाम की कोई चीज थी। तो कौन सा राम राज्य के अंदर चीज कौन सी थी जो मंदिर के बाद अगर ये बना लेते हैं, कंट्री ले लेते हैं, तो नियम कौन सा रखेंगे वहां? राम राज्य के अंदर कौन से नियम मौजूद थे? वहां पर तो सारी गंगा ही उल्टी बहती थी। वहां पर तो मनमानी थी। राज जिसको कहते हैं ना, सही मानों में कि भाई बादशाह को जो दिल में आए वो करेगा। किसी की इज्जत से खेलना, किसी की जान से खेलना, ये तो राम राज्य, दूसरे लफ्जों में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम तो वहां पर दिखाई देता है। अदरवाइज इस वक्त जो नियम मौजूद है ना यहाँ पर इंडिया में, राम राज्य में अगर अप्लाई करें तो वहां पर तो इससे अपोजिट चीजें मिलेंगी और मामलात इतने गड़बड़ हो जाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर राम जी का मजाक बन जाएगा कि भाई ये है राम राज्य जिसके अंदर नियम नाम की चीज ही कोई नहीं है, मनमानी की बात है बस। कत्ल, हम्म। गरी, धोखाधड़ी, माँ बाप की इज्जत कोई नहीं, ना भाई की कोई इज्जत, ना पत्नी की कोई इज्जत, ना जस्ट फेम चाहिए। बना नहीं जबरदस्त। सकते, बिल्कुल। हो नहीं सकता। अली भाई आपके तमाम एतराजात का जवाब देने के लिए भट्टाचार्य जी स्वयं खुद आ गए हैं। आप बताएं। ओहो, अली भाई आप ओहो, भागना नहीं है आपने, बस हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, मैं भागता नहीं हूँ। जी जी जी, भट्टाचार्य जी जी। जी भट्टाचार्य जी। हाँ बोलिए। भट्टाचार्य जी, अली भाई ने कुछ सवाल रखे हैं, मैं आपके लिए फटाफट रिपीट कर देता हूं ताकि आप अली भाई को मुंह तोड़ जवाब दें। वो जवाब ये, अली भाई ने सवाल ये रखा है, उन्होंने कहा है कि भाई राम मंदिर बन गया, राम राज्य का क्लेम हो रहा है, तो भाई इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इसमें नियम कौन सा लगेगा, थोड़ा हमें बताएं तो सही। कौन सा नियम लगेगा, समझ तो ये रहे अली भाई जानना चाह रहे हैं जी। हैं, बिल्कुल। अभी राम मंदिर तो ऐसा ऐसा तो बना नहीं, होगी कॉन्स्टिट्यूशन में तो केस लड़के जीत के जाके फिर बना है।
हम्म। तो आगे भी जब उसका जब कानून कायदे होंगे वो भी उसी हिसाब से किया जाएगा। नहीं, राम राज्य बनाना चाहते हैं ना जी। राम राज्य के अंदर कौन से कवानीन हुआ करते थे, कौन सा नियम था, हमें ये बताइए। नहीं, इंडियन जो गवर्नमेंट आपको डिक्लेयर लगता है किया कि कि हम राम राज्य बना रहे। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं हम कर रहे, क्योंकि तो हमारे सनातनी भाई ये राम चाहते हैं मंदिर कि तो राम कोर्ट राज्य। में केस जीत के ही बना ना। जी जी। उन लोगों ने बोला कि भाई हम राम राज्य बना रहे, कोई डिक्लेयर किया जिन लोगों ने केस जीता है। नहीं देखें, कंट्री अगर देखें तो कंट्री तो सेकुलर है ना। इस वक्त नहीं अगर नहीं, आप जो भी बात है करें, कॉन्स्टिट्यूशन राम की मंदिर बात जिन करें। लोगों ने बनाया है, जिन्होंने कोर्ट में केस जीता है, कोर्ट में केस लड़ा है, जी लड़के जी। बाद में वहां पर एक दो दिन से तो केस नहीं लड़ा, 500 साल से केस चल रहा था, कभी बंद हुआ, कभी चालू हुआ, कभी बंद हुआ, कभी चालू हुआ। बहुत लोगों ने केस लड़ी है, चलें, लड़के जाके इस इन बात लोगों ने को छोड़ जीता दें, है। इस बात को भी छोड़ दें। बोलिए। हम्म, दुनिया काफी महज़्ज़ब हो चुकी है, तो राम राज्य जिसकी बात की जाती है या नारे लगाए जाते हैं, छोड़ दें कि अब आता है या नहीं आता। उस दौर में कोई ऐसी एग्ज़ेम्पलरी बात बताएँ कि भई राम राज्य के अंदर ये चीज़ बड़ी कमाल की थी, इस नियम के तो क्या कहने। उससे पता चले कि राम राज्य जो था, जो कभी हुआ करता था, उसके अंदर तहज़ीब किस हद तक मौजूद थी लोगों के अंदर और उस राज्य के अंदर। हाँ निकालेंगे ना, उसमें क्या है, जिन लोगों ने केस बीस लड़के सब काम किया है, तीन लोगों को पता होगा, वो भी निकालेंगे आगे, भाई ये चीज ऐसा था वैसा था, उसका भी प्रमाण देंगे आगे। आप तो नहीं देंगे? आप नहीं देंगे, आप नहीं चाहते राम राज्य बने? देखिए, राम राज्य बने कि क्या बने, उसका तो ऐसा बोलना, तो ऐसा क्या बोलूं मैं आपको, लेकिन कोई भी मुझे चीज हो लग सिस्टमेटिक होना चाहिए। अली भाई मुझे लग रहा है भट्टाचार्य जी ना राम राज्य को लेकर कुछ सीरियस नहीं है। ये कह रहे हैं बन गया नहीं। ठीक है, नहीं तो मेरी दाल रोटी तो चल रही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हाँ। फरमा रहे हैं कि इनकी तरफ से तो पैगाम आ गया कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये नहीं चाहते कि राम राज्य बने, राम राज्य हो। ऐसे ही है ना जी देखिए, राम राज्य भट्टाचार्य जी? राम राज्य बनने से या नहीं बनने से, उसमें अली भाई ने एक बात सही बोला, उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो अलग बात है। हम्म। हम्म। अच्छा, मगर कुछ बड़ों तो को बताएँ फर्क ना पड़ रहा है जी। ना। हाँ जी। हाँ, हाँ, अली भाई इनसे ये पूछें कि यार, अली भाई मैं हाँ, ये चाह रहा हूँ कि कैंडिडेट कैसे, अली भाई मिसाल के तौर पे मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ राम राज्य में, क्या मैं लड़ पाऊंगा? बिल्कुल। हाँ, ये जानना चाहता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और देखिए, अभी इंडियन इलेक्शन कमीशन है, उसमें कुछ कायदा कानून है, तो उस हिसाब से आपके पेपर अगर सही होता है तो आप लड़ पाएंगे, नहीं होगा तो और राम राज्य नहीं लड़ भाई, पाएंगे। राम राज्य भाई। जो भी है। आपको क्यों जी नहीं अली भाई। फ़र्क पड़ेगा? इसका मतलब है आप पसंद नहीं करते हैं कि राम राज्य बने, क्योंकि आपको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ना। इसका मतलब है कि राम राज्य के बारे में जब राम जी थे, अब की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो तब की बात देखिए, कर रहा हूँ। मैं आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं पूरा आप? क्लियर कर देता हूँ, तो आप समझ में आ जाएंगे। इस दुनिया के अंदर में मैं एक मेहमान हूँ, कुछ दिन मेरे को समय बिताना है, उस दिन इसको छोड़ के चले जाना है। तो किसी भी ठीक है। चीज को लेके ये नहीं समझ लेना कि भाई ये मेरा है, यह होना है, उसको ऐसा करना है। मेरे नहीं, को मालूम मेहमान है होते आगे तो मुझे यहाँ से जाना है। राम मंदिर ना बनाते आप। राम मंदिर मेहमानों ने तो नहीं ना बनाया। हाँ जी अली भाई, सॉरी। जी, इस बात से तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, सहमत करता हूँ कि असल मालिक हम नहीं हैं। इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर कुछ चीज़ें आज हमारे पास हमारी मलकियत में मौजूद भी हैं, तो हम उनके असल मालिक नहीं हैं। असल मालिक तो वही ईश्वर है, वही एक है जिसने इस कायनात का जो पूरा निज़ाम चला रहा है। इस बात से तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन ये लोग देखें, भट्टाचार्य जी खुल के क्यों नहीं कह रहे? ना आप इकरार कर रहे हैं। आपकी बात से ये पैगाम तो आ गया कि आप ये नहीं चाहते कि राम राज्य बने, और आप ये जानते हैं कि आप एक मुसाफिर हैं और आपको चले जाना है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सोसाइटी कम से कम जब तक आप मौजूद हैं, तो आप ये तो चाहेंगे कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? कि ये भी आपका मेहमान है, तो इस दुनिया के अंदर तो आपका ये राइट ही नहीं है कि आप ये सोचें कि किस किस्म का की हुकूमत होनी चाहिए, किस किस्म के नियम होने चाहिए, ताकि सोसाइटी बेहतर हो सके। क्या आपको ये लगता है कि राम राज्य जिसका हमारे सनातनी भाई नारे लगाते हैं कि बनना चाहिए, उसके आने से सुख शांति हो सकती है? अभी जो लोग नारे लगा रहे हैं, तो उनको जरूर मालूमात होगी उनके विषय में कि भाई ये आएगा तो शायद अच्छा होगा उनके लिए, तो इसके लिए बोल रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ भट्टाचार्य जी। हमें कुछ बताइए कि मैंने आप तो पहले जानते ही हैं बोल राम दिया राज्य के आपको बारे कि में? मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई राम राज्य बने, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, अगर नहीं भी बना तो क्या फर्क, मैं यही चाहता हूँ पड़ेगा कि भाई फ़र्क, कोई भी चीज जो है पड़ेगा सिस्टमेटिक फ़र्क। चले, डिसिप्लिन के ये ना साथ से कहें, चले। हाँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। अगर आप ये कहें ना कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता,
अगर मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर ही आपके घर वालों के साथ या आपके साथ अत्याचार होना शुरू हो जाए, तो आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये ना कहें कि फ़र्क नहीं पड़ता। नियम व्यवस्था सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उसका इम्पैक्ट हम पे होता है। हम बेशक मुसाफिर ही क्यों ना हों, हम मेहमान ही क्यों ना हों, तो वहाँ की सोसाइटी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है और उससे हमें फ़र्क भी पड़ता है। तो आप कह रहे हैं फ़र्क कोई नहीं पड़ता। राम राज्य के अंदर अगर आप ऐसी बातें करेंगे, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। वो कहेंगे कि आप मुसाफिर हैं, जल्दी कूच कर जाएँ यहाँ से। देखिए, इस बात के ऊपर मैं आपको मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, इस मामले में ऊपर वाले की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। चाहे किसी का भी हो और कैसा भी हो, तो उसमें हमारे ऊपर में कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। जिन लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, अ, और माइनॉरिटीज़ जो मौजूद हैं, उनका क्या करना है? इसका मतलब है क्योंकि आप पे नहीं आया, आप पे कोई मुसीबत नहीं आ रही तो ख़ैर है, कोई बात नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पैगाम देना चाहते हैं आप? देखिए, मुसीबत इंसान को क्यों आती है? ऐसा कोई किसी के ऊपर में मुसीबत आ नहीं जाता। कोई कुछ करे देखिए नहीं, कुछ बोले नहीं, किसी जगह में कुछ करे देखें नहीं, उसके ऊपर में देखें खामखा एक मुसीबत वीडियो कभी वायरल आता हुई नहीं है, है। एक वीडियो वायरल हुई है कि राम मंदिर बनने के बाद हमारे सनातनी भाइयों ने मस्जिदों का रुख किया, चर्चों का रुख किया, तो उसके ऊपर चढ़ के जंगले खींच रहे हैं, उनके दरवाजे तोड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं इन्होंने कुछ किया होगा। क्या किया है क्रिश्चियंस ने और क्या किया मुसलमानों ने कि उनकी इबादतगाहों की तरफ जाना शुरू कर दिया, राम मंदिर जाने की बजाय? देखिए, गलत अगर कोई कोई चीज़ कोई इंसान अगर कुछ गलत करेगा, तो उसके लिए उसको सज़ा भी मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो किसने फिर सज़ा दीजिए ना भट्टाचार्य जी, आप ये तो ना कह के साइड पे लगा दें कि कुछ किया होगा। वो 2 ख़वातीन जिनको मणिपुर के अंदर फिराया गया था, क्या किया था उन्होंने? तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है भट्टाचार्य जी, जब इस तरह के जाहिल लोग उठ खड़े हों और वो लोगों की इज़्ज़तों के साथ इस तरह खेलने लग जाएँ और आप जैसे लोग ख़ामोश बैठे रहें, तो फिर इस तरह के नतीजे निकलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि कसूर भी कोई नहीं है, उसके बावजूद इज़्ज़तों को उछाला जाता है। चौक के अंदर ख़वातीन के, नारियों के कपड़े उतार के उनको छेड़ा जाता है और ज़ुबानें गुंग और चुप होती हैं, बंद होती हैं, बड़े-बड़े लोगों की। उनका क्या गुनाह था? तो ये कह के आप जान ना छुड़वाएँ कि जी इससे फ़र्क पहले जिस तरह आपने कहा जी कि क्योंकि ज़ाती तौर पे आपके साथ ये वाक़या नहीं हुआ, इसलिए आप शांति से हैं। अगर किसी के साथ ज़ुल्म हो रहा है तो आप कब बोलेंगे? अपने इंसान होने का सबूत तो दीजिए। नहीं, मैंने तो पहले वही बोला, किसी के साथ में ऐसा ही कोई चीज़ हो नहीं जाता है। कुछ कारण होता है तभी जाके कुछ होती है, बिना कारण का कोई घटना नहीं घटती। हाँ, किसी टाइम पे चलो अगर किसी में अगर कोई चीज़ एक बिना कारण कारण में घटना घट एक जाती कारण है, हाँ, तो उसका एक कारण मैं कॉन्स्टिट्यूट बट है, जी, जी, देश जी, में जी। कानून है, तो उसके हिसाब से प्रोसीड्यूर भी है, कानूनी लड़ाई सब लड़ सकते हैं, जो भी देश का नहीं, नागरिक है। भट्टाचार्य जी सॉरी, सॉरी मैं पूछ लेता हूँ। ये जो नास्तिक है इनके साथ क्या होना चाहिए? मैं बड़ी देर से खोज कर रहा हूँ इसकी। हैं? बताइए ना। नास्तिक है, उसके साथ क्या होना चाहिए मतलब समझा नहीं। भाई राम राज्य है, ज़ाहिर बात है धर्म के अनुसार सरकार चलेगी ना जी। तो गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर किया है कि नास्तिक देश में नहीं रह सकता? नहीं, वेद ने तो किया है, सनातन धर्म ने तो किया है डिक्लेयर। तो राम राज्य तो सनातन धर्म की बेस पर बनेगा ना ऑब्वियसली। तो अभी इसके ऊपर बनेगा, तो जिन लोगों ने केस लड़के मंदिर पर, मैंने तो बोला ना, उन लोगों का भी आगे आया कि अभी इस तरीके से चलेगा, वो आएगा, उसका पूरा डिटेल आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हो कि अभी जो हिंदुत्व वाले हिंदू राष्ट्र की राम राज्य की बात कर रहे हैं, उनके पास कोई प्लान और स्ट्रेटेजी नहीं है? ये तो मैं नहीं बोल सकता, अभी उन्होंने डिक्लेयर तो करेगा, अभी इन लोगों ने जिस हिसाब से आगे चल रहा है, तो आगे जाकर बताएगा ना कुछ, वही इस हिसाब से चलेगा। अभी तक तो हमारे पास कुछ आया नहीं कब उस कब तरीके से। कब बताएगा? 500 मंदिर बनाने के बाद? ये तो हम वो लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि मंदिर तो जिनके बन रहे हैं। मूवमेंट है। हाँ, मंदिर बन रहे हैं, राम राज्य नहीं आ रहा। तो व्यभिचार वैसे मंदिर चल तो रहा है, बने, शराब वैसे देखिए, चल रही है। हम्म। वैसे आमिर भाई राम राज्य में भी शराब चला करती थी। राम जी खुद भी एन्जॉय किया करते थे और डांसिंग पार्टियाँ, ख़वातीन को बुलाना, औरतों को ओए होए होए, उनका नाच गाना करवाना, साथ में खुद भी शराब पीना और उन ख़वातीन को शराब पिला के नचवाते होते थे। ओए होए 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 होए। भट्टाचार्य भाई ऐसे ही है? ये तो अभी जिसको जिसको जिस तरीके से कुछ चीज अपने हिसाब से चलाने को होता था, तो
बोले ओ भाई यार अभी तो जगह नहीं भट्टाचार्य है, जी आपने चीज को आप, मनवाना है तो डालो भाई किताब में, ओ तो मानेंगे। भट्टाचार्य जी आप बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे, बहुत ही ठंडे हैं यार। ठीक है, आपको परवाह ही कोई नहीं है मेरे ख्याल से। आप भट्टाचार्य जी शादी होगी है, बच्चे शच्चे हैं? शादी तो हुई है, बच्चे बच्चे नहीं है मेरे। अच्छा बच्चे नहीं है, अच्छा ठीक है, चले कोई नहीं। मेरी प्रार्थना है जी आपको अच्छी संतान मिले। बृहद अरियन का उपनिषद के अंदर लिखा है कि बैल है ना, बीफ बीफ के अंदर चावल उबले हुए पकाकर खाएं, पुरुष पैदा होता है, पुत्र जो है ना, पुत्र उत्पन्न होता है, वो बलवान भी विद्वान भी। जी। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे मेरे अंदर में अभी वैसी पोजीशन नहीं है कि भाई मेरा ताकत खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई मेरे बाद भी मेरे दुनिया को मैं आगे बढ़ा। ओए होए 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 होए, क्या बात है, काश दशरथ ने भी ये सोचा होता। अच्छा जी भट्टाचार्य जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखें। ओके मेरा भाई, थैंक यू सो मच। ओके अली भाई नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं ताकि बात अच्छे, बहुत शुक्रिया जी जी भट्टाचार्य, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भट्टाचार्य जी जो हैं वो बड़ा ठंडा ठंडा मीठा मीठा लेकर चल रहे हैं, तो हमारे लिए लंबी जनाब बात चल रही है। ओए बाजी राव जी दोबारा आए हमारे पास जी, बाजी राव जी। और भाई आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ भाई, रिपोर्ट टाइम हो गया यार। यार मैं बताइए बड़ी भाई। क्षमा चाहता हूँ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं क्या करता भैया। हाँ कोई नहीं भाई, बताइए। अली भाई ने एक सवाल पूछा बाजीराव भाई, क्योंकि भट्टाचार्य जी कह रहे थे भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। भट्टाचार्य जी अपने जिंदगी में मस्त है, मगन है, तो हम क्या कह सकते हाँ हैं। बिल्कुल। हाँ, वो चले हैं इस उसूल पर चल रहे हैं, जेब में जो नोट होवे दुनिया सलाम करे, अपने पराये सबको पैसा गुलाम करे। जेब में जो नोट होगा लोग अदब से बोलेंगे, हरे हरे नोटों की जय जयकार है। जी। बोलो जय श्री राम। हाँ बोलो, सिद्ध ना करो। हाँ सिद्ध ना करो, प्रमाण ना दो, बस बोलो। वाह भाई वाह, पूरे देश को पीछे लगा दिया है। और भाई बताओ। अच्छा बाजीराव जी, बाजी जी। आप भी ये चाहते हैं कि राम मंदिर तो बन गया है, अब हाँ आप जी। ये चाहते हैं कि राम राज्य भी बनना चाहिए? हाँ हम चाहता हूँ राम राज्य आए। राम राज्य ये में तो कौन सी ऐसी ये तो चीज हर थी जो भारतीय बाजीराव जी, का। हाँ जी। एक जस्ट 1 मिनट सुन लीजिए, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो आपको भी। तो कौन सी ऐसी खास बात थी राम राज्य में जो आपको इस वक़्त एक सेकुलर गवर्नमेंट के अंदर दिखाई नहीं दे रही, जो राम राज्य आने के बाद आ जाएगी यहाँ पर, उससे बड़ी सुख शांति हो जाएगी? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी राम राज्य में, जो अब नहीं है और आप लाना चाहते हैं? जो धर्म के मार्ग पे चलते थे उनको जो परेशान करते थे अधर्मी लोग, जैसे दानव, रावण के राज्य से जो लोग आते थे, जैसे परेशान करते थे लोगों को, उनका हुँ, नाश हो। हुँ। देखिए, राज्य के हाँ जी, बोलिए। मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे। एक तो वो पूरी स्टोरी, उसके पीछे क्या आज आपके देश के अंदर जो लोगों को तंग हुँ, करते हैं, उनको पनिश करने के लिए, सज़ा देने के लिए कोई नियम नहीं है? नियम है। नियम है, तो उस नियम से उनको हाँ जी, पनिश नहीं किया जाता? हाँ, पनिश किया जाता है। तो फिर राम राज्य किस लिए लाना चाहते हैं? फिर जबकि आप कह रहे हैं कि पनिशमेंट की बात थी कि जो लोग गुनाह करते हैं, ज़्यादती करते हैं, जो अपराध करते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो तो आपको राम पहले ही राज्य मिल एक गई थी। राम सिंबोलिज़्म है राज्य हमारे क्यों? कल्चर का। हुँ, हुँ। हाँ, तो वैसे राम राज्य जो के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यू कौन से लोगों को इंसाफ मिला है राम राज्य के अंदर? सीता जी को तो मिल देखिए नहीं सका, राम उनकी अपनी राज्य पत्नी। की राम राज्य की परिकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो संविधान निर्माताओं ने की है, वैसे जो करनी थी वैसा पूर्णतः वैसे वो संविधान लागू हुआ नहीं है, क्योंकि बीच तो में चलिए उसको छोड़ बहुत दें, सारा। संविधान को छोड़ दें, मैं संविधान की बात नहीं कर रहा। राम राज्य के अंदर उनकी अपनी हुँ, पत्नी के साथ राम जी ने अन्याय किया है, तो आपको कहाँ से वो न्याय दे देंगे? अ, राम उत राज्य के अंदर तो उनकी मैं पत्नी के साथ उत्तराखंड को जुल्म तो होता है। मानता नहीं हूँ। उत्तराखंड के अलावा भी ये जैसे कि वाकयात दूसरी जगहों पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप बोल रहे हो कि उनको जो ये बोलने को कहा था, वही? अग्नि परीक्षा वाला वाकया उत्तरकांड में नहीं है, आपको पता होना नहीं चाहिए।
मैं उत्तरकांड नहीं, उत्तरकांड के पहले मैं बोल रहा हूँ कि जो अग्नि परीक्षा हुई आप उस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात सीता जी का निकाले जाना, जो राम जी ने उनको निकाला है, वो जस्ट जिक्र उत्तरकांड में नहीं है। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो आपको पता हो कि आप उत्तरकांड से जान छुड़वाएंगे तो आप कहीं और से पकड़े जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो राम राज्य के अंदर सीता जी के साथ राम जी जो हैं वो अन्याय करते हैं। और देखिए राम एक राजा थे और राजा को प्रजा के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि मेरे लिए मेरी वाइफ, मेरी फैमिली मैटर नहीं करती, मेरे लिए मेरी प्रजा मैटर करती है। तो ऐसा अगर राजा अगर सरकार आए कि हम हमारी आई, ऐसी सरकार अगर गवर्नमेंट आएगी तो वेल एंड गुड, जो प्रजा के बारे में सोचती है, जो कि अपने। हाँ जी, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या उन्होंने पब्लिक से वोटिंग करवाई थी कि मैं सीता को निकाल दूं या ना निकालूं? किसने कहा था कि सीता जी को निकाल देना? किसी राजा पे आक्षेप आ जाए, प्रजा देखिए, प्रजा अगर ट्रस्ट नहीं करेगी अपने राजा पे, कि प्रजा बोल रही है कि हमारा राजा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो ऐसा राजा किसी काम का नहीं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बोला कि मेरे लिए मेरी प्रजा एक पहले आती है, मेरी फैमिली नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। तो इट इज वेल एंड गुड। ये प्रमाण दे दीजिए, ये प्रमाण देखिए, अग्नि परीक्षा में जब होती है, उत्तरकांड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब अग्नि परीक्षा होती है तब वो बोलते हैं कि मुझे पता है। देखिए बाजीराव जी, आपने नहीं पता, मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता, आप गलत बयानी फरमा रहे हैं, दोनों तरफ गलत बयानी फरमा रहे हैं। अग्नि परीक्षा को मैं बता सकता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ, आप ठीक नहीं बता रहे, उसका प्रमाण आपके पास है कोई नहीं, आपने कहा आपको पता कोई नहीं। अब अग्नि परीक्षा वाली बात में भी जनता ने नहीं कहा था, राम जी ने खुद ये आरोप लगाए थे कि कैसे मुमकिन है कि रावण ने तुम्हें कुछ किया ना हो, इतना एनर्जेटिक आदमी है, कैसे मुमकिन है कि उसने तुम्हें छुआ ना हो, वो तुम्हें अपने गोद में भर के ले गया था। तो ये अग्नि परीक्षा जो दी थी, ये सीता जी ने सारी पब्लिक के सामने दी थी। बाजीराव जी, नहीं, ऐसा नहीं है, राम जी ने कहा नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। अगर कंप्लीट कर लेने दें, जी कंप्लीट करें भाई जी। अगर कोई आपत्ति हुई, मैं आपको प्रमाण दिखा दूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं पता था। उस प्रजा के सामने, पूरी प्रजा के सामने, जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दे दी थी, क्यों निकाला उसको घर से? अब बताएं। आप कहते हैं जी प्रजा के लिए, अब प्रजा गलती कर रही हो तो राजा को चाहिए कि गलत के पीछे चल पड़े। अली भाई, आप मिक्स कर रहे हो। चलिए आप अग्नि परीक्षा, आप अग्नि परीक्षा और घर से निकाल देना, ये दो अलग बातें हैं। अग्नि परीक्षा जब वो लंका से आई थी, जस्ट तभी जब वो स्वीकार करना था कि आप आगे हो, आई एम एक्सेप्टिंग यू बिफोर दैट, कि मुझे लोग कहे कि देखिए एक राजा ने अपनी यानी जो राम है, उन्होंने अपनी पत्नी जो बाहर रही है 1 साल तक किसी दूसरे आदमी के साथ, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसको किसी आदमी, एक आदमी ने किसी को उसने बोला नहीं चाहिए कि देखो यार, ये कैसी औरत है, कैसी नारी है, बाहर से आई है ये, और इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो उनकी मुंह बंद करने के लिए राजा राम ने बोला कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, आपको सतीत्व आपका प्रूव करना पड़ेगा, तो आप करिए। लेकिन वो अगले लाइन में बोलते, लक्ष्मण जी बोलते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जब अग्नि परीक्षा देते हैं तो राम जी बोलते हैं कि मुझे पता है मेरी सीता पवित्र है, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। बाजीराव जी देखें, अपने पास से तो कहानी ना बनाए। नहीं, कहानी नहीं भाई सर, देखें मैंने आपकी बात पूरी, मैंने पढ़ी है वाल्मीकि। और मेरे भाई मेरी बात सुन लो, मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाकया कैसे। नंबर 1 ये कि आप ये दिखा दीजिए ना मुझे। बाजीराव जी चलो चले आप दिखाइए। बाजीराव जी, अब मैं अपनी बात मैंने स्किप कर दी, मैंने छोड़ दी, मैं क्योंकि समझ गया कि कैसे आमिर भाई को पता है यार, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं गाड़ी साइड में रोकी है। एक मिनट सुन ले, एक मिनट मैं समझता हूँ जी। अली भाई प्रमाण दे दीजिए मुझे। अब आपने प्रमाण देना है कि राम जी ने अग्नि परीक्षा ली है, उन्होंने कहा कि सीता जी जरा अग्नि परीक्षा दीजिए। नंबर 1 ये सिद्ध कर दीजिए। नंबर 2 ये सिद्ध कर दीजिए कि राम जी ने ये कहा कि भाई मुझे पता था कि ये पवित्र है और मैं तो लोगों के लिए ऐसा कर रहा था। ये 2 प्रमाण जहां से आपने पढ़ा है ना, ये मुझे दे दीजिए।
आमिर भाई ये ओके, दोनों प्रमाण नहीं है, ये गलत बयानी फरमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं डाल देता हूँ। आमिर भाई, मैं मोबाइल जी जी से चैट में डाल जी सकता हूँ? जी 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 चैट में जी जी डाल दें। भाई मुझे उसका उसका खांड जो है वो डाल दें, सर्किट बता दें, और श्लोक मैं ओपन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। भाई ठीक है, मैं अगर बैक गया तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। नो प्रॉब्लम। आप ऐसे करें, ढूंढ के ले आए, हम उतनी देर और बात कर लेते हैं, आप ढूंढ के दे दें, मगर ये प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि आप ओके जो भाई, क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि राम यस राज्य सर, की बेसिस पर आएगी, वरना तो ले लोग लेना है, इशू बन जाएगा जी। ले ठीक लेना है, मुझे। चलें ठीक है, मैं आपको ले लूंगा, स्टेज बना के रखता हूँ, टेंशन नहीं है। हम मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई बड़े दिल के जगह बना के रखी है आज उन्होंने, जल्दी से हो आए, हाँ, बिल्कुल रेफरेंस ले बिल्कुल। आए। ओके ओके, ठीक थैंक है, ओके, थैंक यू जी। जबरदस्त अली भाई, माशाल्लाह, बड़े बेहतरीन पॉइंट्स अली भाई ने रखे, और जो इन्होंने आगे से क्लेम किया है वो क्लेम को सिद्ध करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये है बिल्कुल दिक्कत असल में, कि ये कहना कि राम जी ने कान के अंदर कह दिया था कि जी टेंशन ना लो भाई, ये पब्लिक शोर डाल रही है, इनको चुप करवाना है, तू जरा इधर से चक्कर लगा के आ जा घूम के ना, नहीं कहा, इधर पीछे। हाँ, तो ये ये नहीं उन्होंने वाक्य कहा ऐसे है ही नहीं। जी। और वेलकम रोर भाई हमारे साथ आ गए हैं। अली भाई मैं जी 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 जी, रोर भाई वेलकम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टेज पर लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई वालेकुम वालेकुम जी अस्सलाम। बहुत जबरदस्त। इसमें एक और जो सनातनी भाई आए थे ना, उनके लिए एक और रेफरेंस है, जहाँ पे से वो बोल रहे हैं कि इनको भारत में रहने लायक नहीं है लोग, नास्तिक, तो वो वाला रेफरेंस देना है था ये आपका। ये ना क्या नाम है इसका, भगवत चले वो पुराण आता है। जो सॉरी, किस चीज का रेफरेंस कह रहे हैं? सॉरी, भगवत पुराण का है ये, इनका जो वेद भाष्य है ना इनका, नहीं, ये किस क्या नाम है चीज का? अपना, प्रभुपद। नहीं, रेफरेंस किस चीज का देने लगे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि नास्तिकों को जगह मिलेगी, लेकिन जो प्रभुपादा का जो वेद भाष्य है हाँ हाँ देवी भगवतम का, वहां वो कह जी रहे जी, हैं कि इन बुद्धिस्टों को तो निकाल के फेंक देना चाहिए इंडिया से। जूम कर एक मिनट। हाँ हाँ, ये दिखाएं, ये हमारी स्ट्रीम से रिलेटेड भी है, इसको जूम करें, ये जरूरी है। ऊपर से पहले पूरा रेफरेंस दिखाएं, ऊपर से। जी जी। ये प्रभुपादा जी की कमेंट्री का किस में उन्होंने किया है, ऊपर से और जरा। ये सबसे बड़ा वाला है भक्ति वेदांता का, ये वेद ठीक भाष्य। है, ये श्रीमद् भागवतम है, बुक 4 चैप्टर 2 और श्लोक है 30। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है जी जी, अब आप पढ़ाएं, उन्होंने कमेंट्री इसकी की है। ये पढ़िए यहाँ से। हाँ बिल्कुल, शंकराचार्य जी, वही मैंने इसको कोट किया था ना, वो बुद्ध जो मैंने मूर्ति पूजा के ऊपर, यानी राम जी की मूर्ति में जो बुद्ध की मूर्ति रखी थी, उसमें रेफरेंस पेश किया था। शंकराचार्य सॉल्व द सिस्टम ऑफ रिलीजन इंडिया, फोर्स टू गो आउटसाइड इंडिया। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ, बेहतरीन इंडिया हो से गया, बाहर कर देना। अब तो राम इंडिया राजा से के बाहर तो कर बेचारे देना चाहिए। बुद्धिस्टों की तो लग बुद्धिस्ट की तो लग गई। बुद्धिस्ट तो गए ना जी, बुद्धिस्ट तो गए फिर। अच्छा, बाजीराव चुके आ गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ अगर इनके पास रेफरेंस है तो इनको रेफरेंस हम दे देते हैं। जी बाजीराव जी, रेफरेंस ले आए आप? हाँ जी, युद्ध कांड 115 का 116, ठीक है, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट मैं ओपन करता हूँ। आपसे जो अली भाई ने पूछा है, आई होप वही निकले इसमें, ताकि हमारा समय बचे। किधर गया है वाल्मीकि रामायण? जी जी, एक मिनट, सॉरी, युद्ध कांड, युद्ध 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 कांड आ गया जी, 115 115 का 116, इसको हम ओपन कर लेते हैं, फिर 116 पे चले जाएंगे। 115 कांड आमिर भाई, इसके 116 नंबर इसका तो है ही नहीं है, श्लोक इसके इतने श्लोक ही नहीं है। जी जी, मैं वही शेयर करने लगा हूँ, देखते हैं, ताकि लाइव ही मैं दिखा दूं, ये ना कहें कि ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, ये भी मिड में चल रही है, तो हम इसको 100 है, 115 का 116, ये तो कहानी मुक गई है जनाब। हैं? पूरा हुआ
24 के ऊपर, ये क्या चक्कर है? आमिर भाई कहते हैं तो मैं 24